बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान ने खुद एएमयू का लोगो 1875 ईस्वी में बनाया था, जिसमें अब तक 3 मरतबा तब्दीली की गई है। आखिरी मरतबा 1951 में लोगो के दायरे में कुरानी आयत को शामिल किया गया था, जो आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में कम ही जगह पर दिखाई देता है। एएमयू लोगो की तारीखी अहमियत पर ईटीवी भारत से खुसूसी गुफ्तगू में सर सैयद स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम ने बताया कि इसको पहली मरतबा 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने बनाया। 1875 में बनाया गया और उस वक्त मदरसतुल उलूम कायम हुआ। उस वक्त जो मोनोग्राम का नक्शा था वो था जो जिसमें खजूर का दरख्त, चाँद और ताज का नक्शा था। उसके बाद ये तदरीजन जो है अपने हालात के मुताबिक जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई तो 1877 में लोगों में मोनोग्राम में तब्दीली लाई गई और उस वक्त जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का उसमें नाम दिया गया। ये एक दूसरी तरमीम थी लोगों के अंदर। और तीसरा जो दौर आया है लोगों के तब्दील करने का वो 1920 का है। चूँकि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम हो चुका था, इसलिए उस लोगों में तब्दीली लाई गई और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शामिल किया गया, नाम शामिल किया गया। ये चौथी मरतबा जब हिंदुस्तान हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो ज़ाहिर है कि क़ानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी के लोगों में भी तब्दीली लानी थी। इसलिए 1951 में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के ज़माने में लोगों में एक ख़ास किस्म की तब्दीली लाई गई और उस वक्त उन्होंने लोगों के अंदर कुरान की आयत सूरे अलक जो सूरे इल्म भी कहलाता है, उस सूरे का एक जुज़, एक आयत का जुज़ शामिल किया, अल्लमल इंसान मा लम यालम, जिसका माना है कि अल्लाह ने वो इल्म इंसान को सिखाया जो कि वो नहीं जानता था। वो इल्म जो है वो खुदा की मार्फत का इल्म है, इंसानी साइंस का इल्म है और पूरी कायनात के रमूज़, असरार और साइंस का इल्म का ज़िक्र उसके अंदर, उस आयत के अंदर मौजूद है। माहिर सर सैयद डॉक्टर राहत अबरार ने खुसूसी गुफ्तगू में लोगों में मौजूद खजूर के दरख्त की तारीख और इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि सर सैयद ने मदीना मनव्वरा से खजूर के दरख्त लाकर यूनिवर्सिटी में लगाए थे और यूनिवर्सिटी के लोगों में भी इसे शामिल किया, क्योंकि खजूर का दरख्त इस्लामी तशख़्ख़ुस की अलामत है और ये कई सालों तक कायम रहता है। सैयद ने पहला आदमी है जिसने खजूर के दरख्त मदीना मुनव्वरा से मंगाए और मदीना मुनव्वरा के उन खजूरों को उन्होंने लगाया और अपना जो एम्बलम बनाया, मोनोग्राम बनाया, उसमें खजूर का दरख्त आज भी शामिल है। ये इमारतों में जो आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग बनी उसमें भी खजूर का दरख्त बना है, पत्थर में भी खजूर खुजवाया है। तो खजूर को सैयद दो बातें थी, एक तो एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हमारी इस्लामी तशख़्ख़ुस की अलामत भी है, तीसरा सबसे बड़ी खूबी ये है कि खजूर का जो दरख्त है वो कई हज़ार साल ज़िंदा रहता है। सैयद ने कहा कि जो हम पौधा लगा रहे हैं वो हज़ारों साल ज़िंदा रहे, जो हम एक इदारा कायम कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर 100-200 साल उसकी उम्र ना हो बल्कि हज़ारों साल, उसके लिए खजूर को उन्होंने अलामत बनाया। वहीं एएमयू के तालिबे इल्म मोहम्मद सलमान गौरी ने लोगों में मौजूद आयत पर फ़ख्र करते हुए इसके इस्तेमाल पर गुरेज से मुतालिक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की नीयत पर सवाल उठाते हुए अफसोस का इजहार किया। 4 साल से देख रहा हूँ, कोई भी जगह होती है वहाँ पर इनको अल्लमल इंसान मा लम यालम नहीं लगाते हैं। ये हमारी अज़मत की निशानी है, ये हमारी शान की निशानी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अल्लमल इंसान मा लम यालम के साथ अल्लाहु अकबर लगा हुआ है। वो बड़ी फ़ख्र के साथ उन चीज़ों को हर जगह अपने मोनोग्राम में लगाते हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया मालूम नहीं किस दबाव में किस चीज़ को समझती है कि नहीं समझती है, उसको हमेशा से डर सताए रहता है। तो सर सैयद की रूह को अगर आप
واقعی میں اگر ان کی روح سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو علم الانسان ما لم یعلم کو ہر جگہ پر لگایا جائے، چاہے وہ یونیورسٹی کی لائبریری ہو، عبداللہ کالج ہو، ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں انتظامیہ اس پر جلد سے جلد ان چیزوں کو ریپیٹ کرے، جہاں پر نہیں لکھا گیا وہاں پر لکھوائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالم یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے شائع ہونے والی یونیورسٹی ایکٹ کی کتاب پر بھی لوگو تو موجود ہے، لیکن افسوس قرآنی آیت وہاں سے ندارد ہے۔ مختصر یہ کہ سر سید کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور روح کو سکون اسی وقت میسر ہوگا جب یونیورسٹی کی عظمت کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کو بالائے طاق رکھے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سہیل احمد کی علی گڑھ سے خاص رپورٹ۔